नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सुबोध गुप्ता, who hails from Kanpur and currently he is working with one of the Big Ten firms of India for internal audit. अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं। सो सुबोध से हम उनकी स्टोरी सुनेंगे, सीए की जर्नी के बारे में सुनेंगे, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम जो है डेफिनेटली सुनेंगे कैसा रहा, एंड हाउ the work has been so far. That also will try to take insights from him. So over to you, Subodh. Welcome to the session, and please introduce yourself. Yeah, thank you, Pooja ma'am. Basically, I'm from Kanpur, Uttar Pradesh, as you told. Yeah, I've taken the audit classes and the taxation classes from the Neeraj sir itself. And Oh, I heard, I had heard a lot about the Thinking Bridge from him himself. okay. And I got to know about you from his videos, the YouTube videos and the blogs he uploads on the YouTube. मैंने अपना जो आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस जो मैंने स्टार्ट किया वो मेरे ग्रुप 1 जो था वो नवंबर 21 पे दिया हुआ था। मैंने एक ग्रुप बाई ग्रुप दिया हुआ है और अटेम्प्ट बाई अटेम्प्ट था। तो Hmm. नवंबर 21 पे पहले मेरा ग्रुप 1 था। Okay. And May उस पे 2020? या ग्रुप 2 था। इन ग्रुप 1 आई हैव स्कोर्ड 310 marks out of 400, Mm-hmm. and the exemptions were in the all subjects, the That's and the amazing. least, yeah, and the least number was in the tax itself, the 70 marks. Yeah, Oh, yeah. 70 is It's the for least. me. Okay. Yeah, in the group 1. But a lot of heard, yeah, us heard that the in November 21 the tax paper was little bit difficult and out of the predictions like that. Mm-hmm. So I was not little bit sure ki either between I will be cleared this group or not. So I was before starting the group 2 preparation, I was waiting for the group 1 exam. Oh, Oh, sorry, result. result. Yeah. So that's why I didn't get too much time for the group 2 preparation. I prepared group 2 in almost 2.5 months, Mm-hmm. which includes the revision also Oh, so how much and did one you? time mock. Okay, okay. How much did you score in In group 2, I have scored 238, I think 38 or 36. I am not sure about, but yeah, 36 or 38, 236 or 38. That's In also which, reasonable, I think. yeah. So I think मतलब मैं पहले नहीं सोचा था, तो मैंने सोचा था कि मैं अटेम्प्ट जो है वो डिले कर देता हूँ क्योंकि मेरी तैयारी नहीं हो पाई है जिस हिसाब से मैंने ग्रुप 1 पे तैयारी करी होती। Hmm. मैंने ग्रुप 1 पे 4 से 5 बार रिवीजन किया हुआ था, उसके बाद 2 से 3 बार मॉक पेपर्स दिए हुए थे जो भी अपना ईडीयू 91 पे अवेलेबल थे और थर्ड पार्टीज जो हो गए वैसे। Hmm. लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं, जो भी पढ़ा हुआ है पेपर एक बार दोगे तो आइडिया लगेगा कितना क्या तैयारी हुई है। तो मैं बस ऐसे ही पेपर देने गया हुआ, तो मुझे बिल्कुल भी श्योर नहीं था मेरा ग्रुप 2 निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। Hmm. या Chalo. दैट्स Luckily, व्हाट yeah. कॉल्ड लक। या Okay. So, Subodh, ये बताइए कि how did you decide to start CA? मतलब थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगी आईपीसीसी की या जर्नी से भी पीछे, कि डिसाइड कैसे किया कि यार मुझे सीए करना चाहिए? There were so many other course option, and since you are an exceptional student in terms of academics, you had a lot of options open for you, right? Why did you decide कि मुझे सीए करना चाहिए? या मैं क्लासेस में जब मैं स्कूलिंग्स में अपने मुझे अकाउंट्स जो सब्जेक्ट्स 11 12 में रहा, वो मुझे मतलब आप ऐसा कह सकते हो मुझे बहुत अच्छा लगता था, या फिर मैं मतलब मुझे ऐसा प्यार टाइप का है, आप कह सकते हो हम्म। स्कूलिंग लव। तो उसके बाद मैंने फैमिलीज पे अपने जैसे फंक्शंस पे ये सीए साहब हैं, ऐसा मैंने सुना हुआ कि हाँ ये सीए हैं, ये सीए हैं। मेरे घर पे बिजनेस है, पेंट्स एंड हार्डवेयर ऐसा बिजनेस, हमारे होम ओके। बिजनेस। तो हमारे मतलब जो मेरे फादर हैं वो भी सारे जो भी अब लीगल वर्क्स हो गए, जीएसटी, इनकम टैक्स रिलेटेड वर्क्स, ये सारे सीए से ही करवाते हैं। तो वहां से भी मैंने जाना कि ये कोई ऐसा कोई फील्ड होती है सीए जो ये सारे काम करता है। मोर ओवर दैट मेरे आप कह दो फूफा जी हैं, वो बैंक में हैं, तो वो भी रेगुलर जो उनके कॉन्करेंट ऑडिट और ये ऑडिट होते हैं, तो मैं उनको बहुत ही पास से मैंने उनको देखा हुआ है कि हाँ ये ऑडिट्स करते हैं। तो मैंने ये पूछा, ये मतलब मैंने उनको देखा ये आते हैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए होटल से रुकते हैं,
बैंक पे रिव्यू करते हैं, फिर ये चले जाते हैं। लेकिन जो उसके पीछे का हार्डवर्क रहता है बैंक के मैनेजर्स का, वो 1 मंथ का, वो कितना हैक्टिक रहता है कि वो 2-3 दिन के ऑडिट के लिए कितना परेशान रहते हैं। तो वो मैंने तब से मैंने राइट। सोचा कि ये कोई ऐसी फील्ड है, शायद बहुत ही अच्छी पावर कह सकते हो अभी, या डेजिग्नेशन है सोसाइटी में, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, इसके लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ। और मैंने ये भी सुना हुआ था कि ये कोर्स बहुत ही हार्ड है। मैंने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए, हार्ड तो दुनिया में हर चीज है। Awesome, awesome. So that's how your CA journey started. Now Yeah. let's jump on to your articleship experience. So after clearing the, your exams, after clearing your CA intermediate, तो कैसे डिसाइड करा कि मुझे किस टाइप की फॉर्म में जाना है? एंड लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर एक्सपीरियंस विद प्रोटिविटी। या बेसिकली जब मेरा रिजल्ट आया, आई हैव टोटल दी माय बोथ ग्रुप्स नंबर्स, इट गोज अराउंड 548। सो आई मतलब मैंने ऐसा सोचा कि मैंने दोनों पेपर्स एक ही अटेम्प्ट पे क्लियर करे हुए हैं। मेरे पास एक एडवांटेज नंबर्स का भी है कि मेरे पास नंबर्स भी अच्छे हैं। तो क्यों ना बिग फर्म्स के बारे में जो कि सुना हुआ है, बिग फोर्स हो गए या फिर टॉप टेंस हो गए, इन पे एक बार ट्राई किया जाए एटलीस्ट, भले ही ना हो, लेकिन एक बार ट्राई करना, क्योंकि मेरे पास एक, मैं एलिजिबल हूँ, आप ये कह हम्म। सकते हो कि मैं यहाँ पे जो भी उनके टिक बॉक्सेस है वो मैंने चेक कर लिए। अब मुझे केवल अप्लाई करना है, तो मैंने कहा मैं इनको अप्लाई करूंगा। बाय चांस मेरा नहीं होता तो मेरे पास फिर और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इनको ट्राई जरूर करूंगा, जो भी होगा वो देखूंगा, मुझे कम से कम इंटरव्यू की प्रैक्टिसेस मिलेंगी, कहीं और जाऊंगा तो वहां पे मैं बेटर कर पाऊंगा फिर, अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम होता है। राइट। ये रहा था। हाँ। या मैंने हाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द अप्लाई करना, मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने बीडीओ पे अप्लाई किया था सबसे फर्स्ट मेरा। हम्म। या मेरा इंटरव्यू सब कुछ क्लियर हो गया था वहां पे। लेकिन वहां पे मैंने इंटरव्यू पे एक गलती क्या की हुई थी, मैं आपको वो बताऊंगा। मैंने उनसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिलेटेड क्वेरीज पूछ लिया था कि वुड यू अलाउ मी टू डू द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। या so हम्म। that's the interviewer got मतलब frustrated or like what that, कि वो कहती है कि we do not entertain the students who are interested in doing the industrial training. Yeah, हम्म। so that's why I didn't receive after that call from the video itself. हम्म। After that I applied the at SNB and TRC. These all I've cleared. I've got the offer letter that they called me to you give the acceptance, so we will be giving you the offer letter. But I will be like क्यों ना और ऊपर मतलब, एक होता है कि जिस बंदे को जितना मिल जाए उसके ऊपर ट्राई करना चाहता है वो। अभी एब्सोल्युटली। मेरे पास मौका था, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी मैं ट्राई करता हूँ, अगर वहां पे मेरा हो जाता है, अगर मेरा लक काम करता है, मेरा जो भी नॉलेज है वो काम करती है, तो मैं वहां पे ट्राई करूंगा, वहां पे हो जाता है तो वहां पे स्टार्ट करूंगा, नहीं तो फिर ये मेरे पास एज अ बैकअप प्लान मेरे पास अवेलेबल है। या उसके राइट। बाद मैंने ईवाई पे अप्लाई किया हुआ था। ईवाई पे मेरे पास एम्प्लॉयर रेफरल, आप जैसे चलता है कि आप किसी एम्प्लॉय से बोल दो तो वो आपको रेफरल कर देता है, सेम एज इट इज वो मेरे पास था। वहां से मेरे पास, मैं मुझे इस चीजों के बारे में पता नहीं था कि ये जो बिग फोर्स है ये कुछ 1 मंथ के अराउंड सारा सीवी शॉर्ट लिस्टिंग आपका, और जो पूरा प्रोसेसिंग का है वो 2 मंथ के अराउंड चला जाता है स्टार्टिंग हम्म। फेज पे। हम्म। अभी डेडलाइंस आ रही तो वो बहुत जल्दी जल्दी हायरिंग्स कर रहे हैं 40 डेज 15 डेज के अंदर, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग रिजल्ट के बाद आता तो वो 1 मंथ 2 मंथ्स के अप्रॉक्स ले लेते टाइम पीरियड। लेकिन आई वॉज ईगर कि यार मेरे नंबर भी अच्छे आए हुए हैं, मेरे फर्स्ट टाइम पे क्लियर भी हुआ है, मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आ रहा कहीं से। या तो उसके बाद मैंने ईवाई के लिए फिर मैंने वेट नहीं किया, ऐसे ही सेम एज इट इज गुड विद पीडब्ल्यूसी। वहां पे भी मैंने अप्लाई किया हुआ था, वहां पे भी मेरा असेसमेंट टेस्ट वहां पे जो होता है वो मेरा क्लियर हो गया था। सो दे ईमेल्ड मी दैट वी विल बी कॉलिंग गिविंग अ मेल फॉर द योर इंटरव्यू। हम्म। तो इट्स गोज अराउंड 1 मंथ हो गया उसका। मेरे पास कोई, मैंने फॉलो अप मेल्स भी उनको किए हुए 3 से 4 बार, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे नंबर खराब है कि मेरा सीवी खराब है, कि मतलब मुझे कम से कम मेरी जो शॉर्टकमिंग्स है वो पता चले, वो मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। हम्म। या दैट राउंड मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया हुआ था, जैसे कि नीरज सर ने बहुत बताया हुआ था कि लिंक्डइन हम लोगों को आर्टिकलशिप के अराउंड और आगे भी इन फ्यूचर बहुत हेल्प करेगा। आपकी भी शायद एक कोई मैंने वीडियो देखा था जिसमें आपने लिंक्डइन के बारे में बताया था कैसे अपने को प्रोफाइल मेंटेन करना है। उससे मैंने गाइडेंस लेके, जैसे ही मेरा रिजल्ट आया था, मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल स्टार्ट कर दिया था। हम्म। वहां पे मैंने जब मुझे ईवाई पीडब्ल्यूसी से कहीं रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने एक ऐसा पोस्ट डाला हुआ था कि दिस इज फ्रॉम सीवी,
I've completed this and that, and looking for the articleship. Hmm. Yeah. So I've got a comment on that from the Protiviti, the senior manager, Vikas Gupta. Hmm. He he sent me your resume in this mail. So I've forwarded my mail to his mail ID, and got the response within the 3 or 4 days from him. And my interview schedule uh, in within the 1 week, and got the offer letter approx 10 to 15 days. Oh. So that's the time I've decided. So I have got the offer from a such big firm, you can say, or a top 10 firm. So why not join it? And after that, keep looking for a better options or better researches and better firms. Yeah, definitely. So ये तो बहुत ही मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि एक लिंक्डइन को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा एज अ प्लेटफॉर्म दैट यू पुट आउट योर डिटेल्स दैट आर लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप एंड ऑल. सो Yeah. वही वाली बात है कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं. आई मीन द कंसर्न पर्सन जो भी रहे थे प्रोटिविटी में, उन्होंने यू नो ही मस्ट हैव गॉन थ्रू योर सीवी एंड देन ऑब्वियसली आफ्टर दैट only you receive the comment or the message. So amazing. Yeah. Let's talk a little bit about the interview. So you have been placed in the internal audit profile. So what kind of questions are being asked in the interview, और किस तरीके से जो आपने अपने आप को prepare करा, what all you studied, and how did your interview go overall? Yes, starting from the normal HR round, it was on the telephonic. Okay. So she basically asked me about the normal details and the education and these family background itself, and why do you want to join us? These all. That's after that 2 or 3 days, I have the technical round with the senior manager itself, who have commented on my the post on the LinkedIn. Yeah. The interview started with the normal questions. Tell me about yourself, your family, your educational background, these blah blah. I'm doing the graduation from the regular college. Okay. So he asked me that you are doing the graduation from the regular. I'm in the third year itself, in the Okay. BCom third year. Yeah. He asked me कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो साथ में, और आर्टिकलशिप आपके लिए कैसे पॉसिबल होगा. तो मैंने कहा मतलब वही जो कि कॉलेज एनओसी प्रोवाइड कर देगा, एंड दैट्स दिस ऑल. फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नॉर्मल इंटरव्यू स्टार्ट किया. उसके बाद जब भी हमारा जो एजुकेशनल मतलब सीए कोर्स से रिलेटेड जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उससे पहले ही क्वेश्चन जो था AS9 रिलेटेड, इज द रेवेन्यू रिकग्निशन, इफ यू रिकॉल दैट. Yeah, I do. तो उनसे उन्होंने रिलेटेड पूछा कि क्या कॉन्सेप्ट मतलब क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता फॉर द गुड्स फॉर द सर्विसेज. एंड देन उसके बाद उन्होंने एक केस स्टडी प्रोवाइड करी कि ये केस है आपके सामने सा, इस पे आप बताओ इस कंपनी को, जो एक्स कंपनी है, इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मंथ ईयर एंडिंग पे. अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए तो मतलब विद द प्रॉपर रीजनिंग. ये नहीं कि आपने यस और नो कह दिया उससे काम चलेगा. उसके बाद उन्होंने पूछा मेरे से AS9 के बाद AS13 के बारे में. बेसिकली मतलब दो ही एस पूछे मेरे से, AS9 एंड AS13. या उसपे भी उन्होंने अंदर की डिटेलिंग ज्यादा नहीं पूछी AS13 में एज कम्पेयर टू AS9. बस AS13 का क्या नाम है, क्या उसका यूज है, कहाँ पे यूज होता है, ऐसा मतलब किस सिचुएशन पे वो यूज होता है. दैट कमिंग टू, फिर उसके बाद उन्होंने बेसिकली हमारे जो आप शायद इंटरनल ऑडिट पे जो है वो एक्चुअली मोस्ट कॉमन यूज ऐप कह दो आप या मोस्ट कॉमन यूज टूल कह दो, वो यूज होता है सबसे ज्यादा. तो उन्होंने एक्सेल का बारे में पूछा कि आप एक्सेल यूज कर ले तो आपको क्या कितना क्या हैंड आपका उस पर सेट है. तो मैंने जो अपनी IT ट्रेनिंग थी वो जस्ट इंटरव्यू के 5 दिन पहले ही खत्म करी हुई. So I have the fresh mind with the Excels, all the shortcuts, all the uses of the Excel, what we can do with the pivot charts and that all, conditional formatting. So मैंने सारी ये 3-4 चीजें जो उनको बताई, तो उन्होंने मुझे एक बोला कि आप पाइवट चार्ट एक क्रिएट करके दो. उन्होंने स्क्रीन शेयर किया, एक डेटा उनके पास था. उन्होंने कहा आप इस पे एक लॉजिकल, क्या लॉजिकल मोस्ट लॉजिकल हो सकता है जिसपे आप पाइवट टेबल बना दो. या तो वो आप ये कह सकते हो प्रैक्टिकल भी हो गया, और आपका एक्सेल की जो स्किल्स है वो भी चेक हो गई इस पे. या एंड दैट आफ्टर, उसके बाद उन्होंने ऐसा जो था P2P, हाँ या राइट, P2P का प्रोसेस पूछा था. या बेसिकली उसमें क्या स्टार्टिंग टू एंडिंग क्या प्रोसेस रहता है,
और उस पे क्या आप चेक पॉइंट्स देख सकते हो एज एन इंटरनल ऑडिटर। आप अगर P2P का ऑडिट करने गए हो, क्या 3 या 4 चीजें आप ऐसे बता दो जो आपके चेक पॉइंट्स रहेंगे, या फिर जो आप जिस चीज पे आप फोकस करने वाले हो। हम्म। या तो इट्स विल मतलब मिक्सचर ऑफ अकाउंट्स, द एक्सेल एंड द नॉर्मल वन, द ऑडिट वन क्वेश्चन। राइट। सो ऑब्वियसली आई मीन सिंस आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली यू हैव लिमिटेड एक्सपीरियंस, जितना पढ़ा है उतना ही कि हाँ इंटरनल ऑडिट का डेफिनेशन क्या है। यू हैव टेकन ऑडिट बिगिनर मॉड्यूल फॉर आर्टिकलशिप, राइट, फ्रॉम थिंकिंग ब्रिज। या So, या did that course help you in preparing for your interview? Yeah, most of as Sanchit sir taught the Excel classes in that, and you have also teach how to prepare the CV, how to create the LinkedIn profile, which helped me a lot, as I have told you earlier. Yeah. Okay. चलिए, Yeah, बहुत ही so बहुत ही VLOOKUP and these all the functions have been taught by the Sanchit sir in the audit master class only. हाँ जी, हाँ जी। So बहुत ही बढ़िया। Anything that you would like to share, any tips that you want to share with your juniors or peers who are preparing for their upcoming interview? जब भी उनका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद they will start preparing, तो कोई tips and tricks आप शेयर करना चाहेंगे? यह जो मैंने एक गलती जो मेरे साथ रही थी कि मुझे आइडिया नहीं था कि हम लोग जो आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो पेपर के पहले भी कर सकते हैं। एंड Hmm. दैट्स दी शायद आई थिंक दी बैक मतलब आई डिडंट गेट दी कॉल फ्रॉम दी EY और दी PwC itself। Yeah. तो जो बच्चे हैं जैसे अभी कर रहे हैं, तो वो पेपर्स के पहले जब उनके पेपर्स हो जाएं, रिजल्ट के पहले भी ऑप्शंस आते हैं कि आप सारे प्रोसेसेस क्लियर कर लो। इफ यू आर योर रिजल्ट इज पॉजिटिव, दे विल बी डायरेक्टली कॉल यू फॉर Yeah. दी ज्वाइनिंग itself। Yeah. या They'll just send you उसके send you बाद out the offer letters and the या joining and everything. Yeah. या ऑल द प्रोसेस विल बी हैपन ड्यूरिंग द between the result time period itself। Yeah. एंड सेकेंडली यू मस्ट अप्लाई फॉर द बिग फोर। मतलब आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए इंटरव्यू देने। आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा इंटरव्यू का, आपको एक कल्चर पता चलेगा, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू इंटरेक्ट विद द सीनियर्स, हाउ टू इंटरेक्ट विद द कॉर्पोरेट वन। इफ यू आर गुड वन विद दैट, you will be definitely will be मतलब survive anywhere in the mid-size firm or anywhere itself। और लास्टली बिग फोर्स पे आप जब अप्लाई कर रहे हो, यू मस्ट हैव दी पेशेंस कि अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं आपका हो सकता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आपको पेशेंस मतलब कि ये नहीं कि 1 हफ्ते का आपने अप्लाई किया अभी तक मेरे पास कुछ आया नहीं तो आप थोड़ा परेशान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दे मोस्टली टेक दी 1 मंथ प्रोसेस। जब Hmm. आपको कॉल करेंगे, वो भी एक तरह से मैं कह सकता हूँ आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहे हैं कि ये बंदा कितना रुक सकता है, या फिर ये कितना बंदा क्या अपने करियर से लेकर कितना एक्टिव है। Hmm. Amazing या insights. So, thank you so much Subodh for doing this. बहुत अच्छे से आपने बहुत ही डिटेल में जाकर सारे insights आपने शेयर करे, and loved having this conversation with you. Thank you so much. थैंक यू मैम, भूया मैम। All the best. Bye bye. Take care. थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे।